पीएसएल सीजन 10 शुरू होने जा रहा है और आई थिंक सबसे अच्छी बात जो इस सीजन की लग रही है कि प्रमोशन काफी जल्दी शुरू कर दी गई है। वरना हम देखते हैं कि एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले ये चीजें शुरू होती हैं, लेकिन मैं आईपीएल से पहले की बात अगर करूं तो आईपीएल से बहुत पहले तकरीबन आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले जब आईपीएल शुरू होना था उससे पहले पीएसएल की प्रमोशन शुरू हो गई थी, जो कि आई थिंक बड़ी जबरदस्त बात है। और काफी बातें हो रही हैं, एंथम पे बात हो रही है और कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। क्या कहते हैं, अली तरीन की पॉडकास्ट आ गई, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। टीम्स को देखेंगे, टीम्स आई थिंक मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही हैं। सो हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल अगर मैं इस बारे में बात करूँ ना, सबसे पहले जो डिबेट होती है ना कि ओवरऑल मैं जनरली अगर मैं बात करूं कि पीएसएल को अगर देखा जाए तो इसका क्या नंबर है, किस नंबर पे ये लीग आती है। मैं अगर पर्सनली देखूं, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में ना क्वालिटी पीएसएल की नीचे आई है, क्योंकि हमने उसको सही तरह से मैनेज नहीं किया। पीएसएल 2016 में शुरू हुआ था और आई थिंक मैं समझता हूँ कि पिछले अगर शुरू के अगर हम देखें 4-5 साल बहुत जबरदस्त किया है। तो वो जिस तरह से प्लेयर्स आ रहे थे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत जबरदस्त थी, मजा आ रहा था। अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की ग्राउंड की हद तक बात की जाए, ग्राउंड के अंदर क्राउड का बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले 2-3 सालों में। कोविड में वैसे क्राउड नहीं आया, उसके बाद जो लीग्स थी, जो सीजन्स थे, उसमें क्राउड का बहुत बड़ा इशू रहा है, स्पेशली अगर कराची की बात की जाए तो। ये चीजें काफी थी। और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर देखी जाए तो मैचेस तो अच्छे हुए हैं। पिछले साल भी अगर आप देखें तो मैचेस, सारे मैचेस अच्छे हुए हैं, बहुत मजा आ रहा था देखने का। बट टीवी पे ग्राउंड्स के इश्यूज थे। ग्राउंड्स अब इस साल काफी हद तक बेहतर हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आई थिंक अगर बात की जाए बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस दफा आई थिंक सीएफओ थे पहले, या आई थिंक सीओओ थे, वो पीसीबी के जो थे उनको अब प्रॉपर पीएसएल के लिए मतलब उनको पोजीशन दे दी गई है और वो पिछले कुछ टाइम से मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने काफी जबरदस्त स्टेप्स लिए हैं। आई थिंक जिस तरह से प्रमोशन उन्होंने करनी शुरू की है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। काफी चीजें और की जा सकती हैं अभी। ग्राउंड इस दफा काफी बेहतर हैं। टीम्स की अगर बात करें, टीम मुझे काफी बेहतर लग रही है, काफी बैलेंस टीमें लग रही हैं। कराची काफी अरसे बाद मुझे अच्छी टीम लग रही है। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो लीग की ये जो एक आर्गुमेंट होता है, मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे तो हम कहीं पे भी नहीं आते। पहले नंबर पे compete करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आईपीएल की अगर बात की जाए, वो फाइनेंशियली और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनकी बहुत बेहतर है। अगर उसको भी आज इस साल मैं देखूँ ना, अगर स्टार्टिंग में उनका ऐसा हुआ कि बिल्कुल 250, 300, 250, 300, 250, 300 के राउंड अबाउट स्कोर हो रहे थे। फिर उसके बाद अब 180 के राउंड अबाउट स्कोर हो रहा है और चेज करने वाली टीमें हार रही हैं। इस दफा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना, मतलब काफी चीजें चेंज हुई हैं। मतलब पिछले साल अगर देखें, हम बात करते थे फील्डिंग बहुत अच्छी है आईपीएल में। काफी ऐसी चीजें हैं। अभी भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हम, मुझे अभी ऐसा कोई बैटर नजर नहीं आया कि जिसको मैं कहूँ कि मुझे इसको देखना है बार बार। आईपीएल की अगर मैं बात करूं, मजा आ रहा है मैचेस देखने का, बट वो उसी तरह से ही है। मतलब हमें उम्मीदें क्या थी कि एसआरएच अच्छा परफॉर्म करेगा, केकेआर अच्छा परफॉर्म करेगा, चेन्नई अच्छा परफॉर्म करेगा, मुंबई इंडियंस अच्छा परफॉर्म करेगा, ये ऑन द पेपर में बात कर रहा हूँ। लेकिन चीजें काफी आई थिंक चेंज हुई हैं। पंजाब को हम देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिल्ली अच्छा परफॉर्म कर रही है, गुजरात बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं, बट फील्डिंग के काफी इश्यूज हैं। ये सारी चीजें टूर्नामेंट के साथ साथ चलती हैं। प्लेयर्स की अगर बात की जाए, कमेंट्री की अगर बात की जाए, उनका पैनल, हर चीज को लेके अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मल्टीलिंगुअल है। इस दफा पीएसएल की भी जो बात हो रही है कि उर्दू कमेंट्री पूरे मैच में की जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि किसी स्पेसिफिक चैनल पे पूरा क्या कहते हैं, पूरी कमेंट्री उर्दू में होगी और किसी चैनल पे इंग्लिश में होगी। मैं वैसे अगर मैं अपना बताऊँ ना, मैं हिंदी कमेंट्री भी इस साल मैंने एंजॉय की नहीं। मैं लगाता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी। वो समझ इसलिए हासिल नहीं आती थी कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा होता था। पाकिस्तान में भी जो उर्दू कमेंट्री होती थी उसमें होता यह था कि जो स्क्रीन पे सारा कुछ जो डिस्प्ले होता था वो इंग्लिश में ही था, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आईपीएल अगर मैं देखूं तो सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ होता है और वो पता ही नहीं चलता हमें तो। बट क्या कहते हैं, हिंदी हमें समझ आती है, बट मुझे इस तरह मजा नहीं आया। फिर मैंने मोस्टली जो देखे हैं मैचेस वो इंग्लिश कमेंट्री में देखे। और मैं पीएसएल की भी अगर मैं बात करूं तो मैं इंग्लिश कमेंट्री इंजॉय करता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे वो
उस तरह से एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास भी। मतलब एक वो आते हैं उर्दू के कमेंटेटर हैं जो कि जिनको मैं डोमेस्टिक में भी देखता रहा हूँ, वो कमेंट्री करते हैं। उसके अलावा आई थिंक वही कमेंटेटर्स हैं जो कि इंग्लिश में करते रहे हैं फिर उर्दू में भी करते हैं, मोस्टली ऐसे ही लोग हैं। सो मैं वैसे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में इंजॉय करता हूँ, बट ये होना चाहिए कि उर्दू में हमें करनी पड़ेगी आगे जाके। अगर हमें इसको बड़ा करना है हमें इसको और लैंग्वेजेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। सराइकी है, पंजाबी है, पंजाबी की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, पश्तो है, ये सारी लैंग्वेज हमें एट सम पॉइंट कवर करनी पड़ेंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट क्या हम उस तरह से सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों में हमें काफ़ी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। अभी अगर पीएसएल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो इस वक्त 3 लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल तक पीसीबी इनको कंप्लीटली मैनेज कर रहा था, कोई स्पेसिफिक बंदा पीएसएल पे नहीं काम कर रहा था, पीसीबी के लोग काम कर रहे थे। इस साल स्पेसिफिकली वो 3 बंदे रखे गए हैं जो कि पीएसएल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 बंदे। 10 साल आपकी लीग को हो गए, आपके मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है, आप उसको कहते हैं जी $500 million का ब्रांड है, तो 3 बंदे उसमें काम कर रहे हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें हैं, और टीम ओनर्स को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको मसले मसाइल हैं कि वो कहते हैं कि जी हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हुए। और मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क में अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही तो फिर कहाँ आएगी? मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी दूसरी बड़ी ऑडियंस है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए थी। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि मैनेजमेंट का मसला है। खैर उसको अगर देखें, सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। अभी जो एक डिबेट चल रही थी कि जी पीएसएल किस नंबर पे आता है, यार क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर मैं पिछले कुछ सालों में बात करूं तो काफ़ी लीग हमसे बेहतर है। मतलब हम मतलब पिछले 2-3 सालों में क्वालिटी नीचे आई है पीएसएल की, ये हमें मानना पड़ेगा। और आईपीएल की अगर मैं बात करूं उसको तो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। वो फाइनेंशियली, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वो स्केल, वो मैच ही नहीं हो सकता। उनके स्पॉन्सर्स जितने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं उनके पास, तो वो उनको साइड में कर देते हैं। और फिर दूसरा अगर बात की जाए तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो IL T20 की बात हो रही है। IL T20 में ना मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो अभी अली तरीन बात कर रहे थे कि उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है इंडिया से। मैं समझता हूँ कि मेरे नहीं ख्याल से कि इंडियन व्यूअर्स इतना ज्यादा को देखते होंगे IL T20 को। मैंने देखे हैं मैचेस, उसके अच्छे मैचेस होते हैं, अच्छी क्वालिटी है, बट आई थिंक वो इंजॉयमेंट नहीं आती कि जब तक वो पाकिस्तान वाला फ्लेवर नहीं आता या इंडिया वाला फ्लेवर क्रिकेट में नहीं आता। वो इंजॉयमेंट लीगों में आ ही नहीं सकती। इसमें काफी बेहतर प्लेयर खेल रहे होते हैं, बट ग्राउंड्स अभी भी खाली होते हैं IL T20 में। उसके बाद अगर बात की जाए बिग बैश, मुझे बिग बैश मैं फॉलो मैंने की नहीं इस दफा, बट यार वो देखने का मजा तो आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि, और मोस्टली आई थिंक पता चलता नहीं है कि कौन सा प्लेयर आ रहा है। मतलब इस तरह से हम फॉलो उसको कर ही नहीं सकते बिग बैश को। उसमें मोस्टली ऐसे होता था कि हमारे यहाँ से कौन गया है। मैंने इस तरह से फॉलो किया हुआ है, मैंने आई थिंक पिछले 1-2 दफा फॉलो किया है उसको, बट आई थिंक वो मजा उसमें आता ही नहीं जिस तरह पीएसएल को या आईपीएल को देखने का मजा आता है। वो मैं नहीं समझता। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनकी बहुत बेहतर है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनकी बहुत बेहतर है। वो बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं जिस तरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इन लीगों से बड़ी डिफरेंट लीग है कि जिसमें वो पूरा उनका फोकस अपने लोकल प्लेयर्स पे होता है कि इंटरनेशनली 2 प्लेयर्स सिर्फ एक टीम में खेल सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ में 4 खेलते हैं, आईपीएल में भी 4 खेल सकते हैं। आईपीएल में मुख्तलिफ रूल्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर का मुख्तलिफ रूल्स हैं कि जिस तरह से प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रिकेट फॉलो करने का मजा आता है। अगर क्रिकेट की जनरली बात की जाए ना, पाकिस्तान इंडिया, उसमें ना मुझे नहीं लगता कि उसका मजा किसी तरह से आता भी है। इंडिया इंडिया की अगर बात की जाए, उनका इस वक्त बहुत बड़ा हिस्सा है हर तरह से, फाइनेंशियली और क्रिकेट वाइज भी, कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो वो आई थिंक वो उस तरफ हो जाती है। बिग बैश क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, पैसा भी उसमें बहुत अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म भी उसमें है। सो मैं जो सबसे ऊपर रेट करता हूँ ना, वो ऑडियंस को करता हूँ कि ऑडियंस कितनी एजुकेटेड है उस स्पेसिफिक चीज के बारे में। मतलब क्रिकेट की अगर बात की जाए तो हमारे पास ऑडियंस भी बड़ी है, और और वो एजुकेटेड भी है अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट उनको समझ आता है। वो एक अलग बात है कि हम सब ओपिनियन अपना रखते हैं, वो यहाँ पे भी है, वो इंडिया में भी है, बट सिर्फ एक चीज को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये लीग दूसरे नंबर पे आ सकती है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर थी, बट अगर हम देखा जाए, ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 साल 6 साल, कोविड के बाद ये बहुत कम हो गया, क्वालिटी नीचे आई है। मैनेजमेंट का मसला रियल है जिसको हमने एक्सेप्ट अभी तक किया ही नहीं है। उसके बाद बात की जाती है जी, वो क्या कहते हैं, IL T20 भी हो गया, बिग बैश भी हो गया, साउथ अफ्रीका वाली, यार साउथ अफ्रीका वाली लीग बेहतर है। वो ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, उनकी ऑडियंस भी आती है
और मैंने जब लास्ट टाइम उसको फॉलो किया था, भाई उसकी ऑडियंस तो आती है और वो देखने का मजा भी आता है। उसी तरह से वो मैं कहूँगा एक कॉम्बिनेशन है उसका IL T20 और बिग बैश का, मे भी कुछ IPL का भी। और इसमें ये यार मुझे कई दफा ना बड़ी चीजें अजीब भी लगती हैं कि ये जो आईपीएल के जो ऑनर्स हैं, इनकी टीमें अब डिफरेंट लीग्स में है। सो वो कई दफा इतना अजीब लग रहा होता है, तो वो फिर आई थिंक ऑथेंटिसिटी जो उस कंट्री की होती है ना, वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। अब बिग बैश में वो चीज नजर आती है, ऐसे T20 में मुझे ये चीज का थोड़ा इशू होता है यार, एम आई समथिंग, इस तरह मजा ही नहीं आता। कैरिबियन में आप देखते हैं तो कैरिबियन देखने का भी मजा आता है, बट आई थिंक ये अब मैं बात करूँ ना कि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए बिग बैश में समझता हूँ बेहतर है। इवन साउथ अफ्रीका भी मैं कहूँगा अभी तक बेहतर है, ये पिछले कुछ जितने सीजन उसके हुए हैं बहुत बेहतर है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो IL T20 क्वालिटी डिसेंट है, जिस तरह से वो प्रमोशंस करते हैं बहुत जबरदस्त है, पैसा भी उसमें अच्छा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 100 लीग, अब 100 लीग में कुछ लोगों को इशू ये था कि यार बहुत सी चीजें आपने कॉम्प्लेक्स कर दी हैं, कि जो डिस्प्ले चीजें जिस तरह से की जा रही होती हैं वो बड़ा डिफरेंट है। वो स्केल जिस तरह से चल रहे होते हैं, 100 बॉलें हैं, 5 बॉलों का ओवर है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, मैंने जब फॉलो किया था ना मुझे मजा आया था। वो मजा इस तरह से आया था कि जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था मैच, सो मैंने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, बट आई थिंक मजा तो आता है उसको भी देखने का। बट आई थिंक मैं एक चीज कहूंगा कि ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियंस किसी मुल्क के पास नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के अलावा। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए। BPL की बात होती है, BPL में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे अब उनके, लेकिन कुछ इश्यूज हुए थे कि उन्होंने प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए, उनकी इकोनॉमी का भी कुछ इशू था। लेकिन हमारे यहाँ पे एटलीस्ट मैं शुक्र करता हूँ कि ये वाले इश्यूज नहीं होते कि प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए जाते, ये नहीं किया जाता, इस तरह का कोई इशू नहीं होता हमारे यहाँ पे। IPL में भी ये चीज नहीं होती, बिग बैश में भी आई थिंक ये चीज नहीं होती, ऐसे T20 में भी नहीं होती। ये यहाँ पे सुनने को मिला था। श्रीलंका में भी आई थिंक ये हुआ था कई दफा। बट आई थिंक अगर देखा जाए तो ये बात तो है कि हम नीचे तो आए हैं, मतलब 5वें 6ठे नंबर पे कहा जाता है शायद हम आए हैं वहां पे। और ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं दूसरे नंबर पे ही रखूँ कि ऑडियंस हमारी बहुत बेहतर है। बट ये चीज बेहतर हो सकती है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी सी पॉलिसीज बनानी है कि प्लेयर्स आपको चूज करें, ना कि एक अली तरीन साहब भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि यार प्लेयर्स हमें चूज नहीं कर रहे, उनके पास ये विंडो खाली है कि IPL के जो प्लेयर्स हैं जो उसमें नहीं खेल रहे वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, जो कि किसी हद तक बात उनकी ठीक भी है। वो कहते हैं जी आप उस टाइम करवाए ना जब कोई और लीग हो रही होती है, तो फिर उनको छोड़ के प्लेयर्स हमारे पास हैं। ये भी एक उनका अच्छा पॉइंट तो था, क्योंकि यहाँ पे आके एक आइसोलेशन में रहना है आपने। तो वो चीज आई थिंक वो रियलिटीज तो है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें बेहतर करना पड़ेगा। और ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि आपको क्रिकेट को बेहतर करना है या PSL को बेहतर करना है, ये मुल्क जिस तरह से चल रहे होते हैं उसको भी बेहतर करना है। मुल्क में कारोबार नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स कभी भी नहीं आएंगे। हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, सिर्फ PSL मैनेजमेंट को नहीं, हमारी हुकूमतों को भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर बिजनेस को लेके आना है आपको स्टेबिलिटी वैसे लानी पड़ेगी कि एटलीस्ट चीजें बंद ना हो। हमारे यहाँ पे मतलब अगर कभी कोई क्या कहते हैं कोई प्रोटेस्ट होगा तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये चीजें आप ना करें, और इसमें आवाम को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि जो लोग ऐसी जगहों पे सड़कों पे चले जाते हैं ये सारा कुछ आपकी वजह से बंद हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा एक कॉम्बिनेशन है कि सब अपनी एफर्ट डालेंगे तो ये चीजें होंगी। और आई थिंक ये डिबेट बिल्कुल अभी फजूल है कि हम किस नंबर पे आते हैं, कंपीट अभी कर ही नहीं सकते किसी तरह से भी। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना एटलीस्ट PSL मैनेजमेंट ना ऑनर्स की सुने, दैट्स इट। वो कारोबारी लोग हैं, वो उनको पता है कि हमें अपने कारोबार को बेहतर किस तरह से करना है, वो बिजनेस की तरह देख रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, मैं जिस वक्त ये देखना मैंने शुरू किया था, जब ये शुरू हुआ था मुझे था कि 10 साल में तो यार हर टीम के पास अपना स्टेडियम होगा, ये गवर्नमेंट के स्टेडियम्स के अलावा। और ये मैं आपको बताऊं एक चीज मुझे पता चली है अभी, ये जो पाकिस्तान में स्टेडियम्स है गवर्नमेंट ओन करती है, ये PCB ओन नहीं करता। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली हैं। और उसके बाद टीमों की अगर थोड़ी सी बात करें, सो 6 टीमें इस दफा खेल रही हैं हर दफा की तरह, अगली दफा 2 टीमें ऐड हो जाएंगी और अगली दफा काफी चीजें चेंज होंगी भी। और इसमें काफी बात हो रही थी कि अली तरीन साहब कह रहे थे कि जी क्लॉज में लिखा हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 जब ये टीमें बनी थी कि जी 9वें एडिशन के बाद ना हम बातचीत शुरू कर देंगे
कि आगे किसने रिन्यू करना है, किस तरह से चीजें चलेंगी सीजन 10 के बाद। वो कहते कुछ नहीं हुआ, और वो कहते अब बातचीत जब शुरू हुई थी उन्होंने कहा कि अभी से बातचीत शुरू कर दें। यही मसला है कि प्रोफेशनलिज्म कहीं पे भी नहीं है। सो खैर ये वाले इश्यूज हैं, ये बातें हम पहले कई दफा कर चुके हैं, इनको रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। तो सो खैर अगर हम बात करें ना, 6 टीमें खेलती हैं, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है। ओवरऑल टीमें अगर मैं देखूँ तो सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो उन टीमों के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। जो इंटरेस्टिंग, अगर पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे लिए थी वो ये थी कि जी इसमें मैथ्यू शॉट है, जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर भी हैं T20 के आजकल। सो वो इसमें है, इनको मुझे देखना है इस साल ये कैसा परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल अगर देखें मुझे इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ अच्छा नज़र आ रहा है, बट आई थिंक बाकी टीमें भी अच्छी हैं। उसके बाद अगर कराची की बात की जाए तो कराची में मुझे इस दफ़ा इरफान को देखना है। डेविड वार्नर है जो इनके कैप्टन भी हैं। इस्लामाबाद के जो कैप्टन है वो शादाब खान है, कराची के कैप्टन जो है वो डेविड वार्नर है। टीम साइफर्ड इसमें होंगे, जो कि पिछली दफ़ा लग रहा था कि यार एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक उनकी जिस तरह से परफॉर्मेंसेज चल रही हैं, आई थिंक उनको देखने का मजा आएगा इस साल। और कराची की टीम भी इस दफा काफी जबरदस्त लग रही है, और मुझे लग रहा है, और सबसे अच्छी चीज लगी है कराची की, किट शुगर है इन्होंने चेंज की है, वरना मुझे इनकी पिछले 9 सीजन में जहर लगती थी किट। सो आई थिंक ये चीजें, केन विलियमसन भी इसमें है, बट वो आई थिंक सप्लीमेंट्री में है, तो वो अभी आजकल कमेंट्री भी कर रही है। सो मुझे कोई मतलब शॉकिंग न्यूज मेरे लिए नहीं होगी कि वो मना कर दे कि जी मैं आऊंगा ही नहीं। पता नहीं अब आते हैं वो कि नहीं, बट आई थिंक ये चीज मेरे लिए कोई हैरान करने वाली नहीं होगी कि वो मना कर दें, क्योंकि वो इस वक्त वो IPL में कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कह भी दिया था कि मैं इतने मैचेस में आऊंगा, ये वो फला ऐसी चीजें थी। खैर उसके बाद अगर देखा जाए लाहौर की ना मुझे थोड़ी सी हल्की टीम लगी है, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे लगा थोड़ा सा हल्की टीम ये ओवरऑल अगर मैं देखूं तो। खैर इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान हर दफ़ा की तरह आई थिंक मैं समझता हूँ कि सबसे बैलेंस टीम होती है। तैयब ताहिर भी इसमें है, उस्मान खान भी हैं, मोहम्मद रिजवान इनके कैप्टन होंगे, ब्रेसवेल इसमें है, माइकल ब्रेसवेल जो कि आज तक आई थिंक उसको तो हमने बनाया है। कामरान गुलाम इसमें है, इनको भी मुझे देखना है इस साल। सो आई थिंक मज़ा आएगा। डेविड विले इसमें है। और उसके बाद अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में बाबर कैप्टन है। साइम की अब पता नहीं क्या सूरत हाल है कि साइम आएगा भी कि नहीं। सो आई थिंक देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद हो गया वो ठीक, वो आएगा। खैर इसमें अगर हम देखें तो अब्दुल समद भी इसमें है, जिनके बारे में काफ़ी बात हो रही थी। मैं देखना चाहूँगा कि वो करते क्या है, क्योंकि इस कमर्शियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ सो आई थिंक देखना पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक इंपॉर्टेंट सीजन उनके लिए है पहला सीजन है। हुसैन तलत इसमें है। हुसैन तलत आई थिंक परफॉर्मर है, इनको तो मेरे ख्याल से ODI टीम में भी होना चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी की भी, और बाद में भी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था। कॉर्बिन बॉश यहाँ से चले गए हैं जो कि MI में खेल रहे हैं, खेल तो नहीं रहे खैर, वहाँ पे वो अभी बेंच पे बैठे हुए हैं। सो उसके बाद नहीद राणा इसमें है। सो आई थिंक सुफियान मुकीम भी इसमें है। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी स्क्वाड है। और उसके बाद अगर बात करें कोयटा की, तो कोयटा कोयटा बड़ी ज़बरदस्त टीम है। कोयटा के बारे में अभी मोस्टली कहा जा रहा है कि जी ओपनर्स की टीम है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। T20 में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए। और फिर नैलैंड इसमें है, हसन नवाज भी इसमें है, जो कि अभी जिन्होंने 100 किए, 4-0 किए थे। सो हसीबुल्ला इसमें है, ख्वाजा नाफे हैं, कुशन मेंडिस हैं, राइली जूसो हैं, सऊद शकील कैप्टन है इसके। सो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त ये भी टीम है। और चैपमैन इसमें है, शॉन एबर्ट है, भाई मशरफ इसमें है, दानिश अजीज हैं, शुएब मलिक इसमें है, शुएब मलिक भी इसमें है। सो आई थिंक ये भी काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग है। अकील हुसैन है, मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक आई थिंक हर दफ़ा की तरह इनको मैं फिर देखना चाहूँगा, बड़े ज़बरदस्त आई थिंक। अभी आई थिंक इनको किसी ने पकड़ा नहीं है, तो मैं देखना चाहूंगा कि अब वो क्या कर रहे हैं। इनको भी आई थिंक अपने आप को ना जरा बेहतर दिन ब दिन करना और पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो मिस्ट्री है ना, वो आई थिंक इनका कंट्रोल काफी बेहतर है, जिसकी वजह से बचे हुए हैं अभी बैट्समैनों से। तो आई थिंक इनको ये चीज देखनी पड़ेगी, बट आई थिंक ओवरऑल बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त करते हैं ये। सो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है मजा तो आएगा यार, मजा तो आता है PSL देखने का। ये बात नहीं है कि हम इतनी बात कर रहे थे कि अब वाली तरीन सब बात कर रहे थे कि जी कुछ ऐसा नया नहीं होने वाला, ठीक है, बट मजा आता है PSL देखने का।
आईपीएल देखने का भी मजा आता है, पीएसएल देखने का भी मजा आता है। सो पीएसएल मैं वैसे इंजॉय करता हूँ। ओवरऑल ये वाले मसले मसाइल हैं जो कि आई थिंक हम समझ रहे थे कि बेहतर होने चाहिए, कि आइडियल सिचुएशंस में ये बेहतर होने चाहिए, जो कि आई थिंक यार मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें थी जो कि हमें बेहतर करनी चाहिए थी, और आई थिंक अगर वो चीजें होती तो हम काफी बेहतर हो जाते। लेकिन इसका ताल्लुक मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपके कंट्री से भी है कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। सो स्पॉन्सरशिप खुद ही आते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा बेहतर तो मैं कहूंगा। लेकिन आई थिंक वो जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं ना, वो बेहतर करने की हमें जरूरत है। इवन मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि इसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा हमें, पीएसएल को, फिर जाके ये बेहतर होगा। मे भी अगले साल से ये चीजें शुरू हो जाए, उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए। बाकी आई थिंक टीमों के बारे में डिटेल में बात करते हैं बाद में, और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।